हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू मांगा लाया हूँ जिसमें हमारे एमसी को उसी की गर्लफ्रेंड धोखा देकर मरवा देती है और वो मरने के बाद किसी सिस्टम स्पेस में चला जाता है। वहाँ से इसे एक गोल्डली आई टेक्निक मिलती है जिसकी वजह से ये दो वर्ल्ड में ट्रेवल करता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को किल करता है और दोबारा अपने वर्ल्ड में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से और उन सब से बदला लेता है जिसने इसको धोखा दिया। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, हमें इस एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि किसी स्पेस टाइप चीज़ में होता है और वो अपने आसपास देखकर बोलता है, मुझे कुछ याद आ रहा है और मेरे ख्याल में तो मुझे अभी तक मर जाना चाहिए था, ये मैं कहाँ आ गया। और उसे बैक सीन कुछ याद आता है जिसमें वो किसी चीज़ से टकरा रहा होता है। वो बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह मर जाऊंगा, मेरी मौत इस तरह होगी और मुझे ये भी नहीं लगा था, मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि मेरे ही लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग करके मुझे मारने की कोशिश करेंगे। तो हमें बैक सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़की एक लड़के के सामने ऑफिस में बैठी होती है और उस लड़के का नाम होता है हाओ लान रैन। तो दोस्तों, यही हमारा एमसी होगा जिसे मैं आइंदा से हाओ रैन कह के या फिर रैन कहकर पुकारूंगा, तो आप समझ जाना कि यही हमारा एमसी है। तो वो लड़की बोलती है, रैन, मुझे उम्मीद है कि जो हमने कोऑपरेशन की है वो बहुत बेहतरीन रही होगी हमारे लिए और मुझे लगता है कि तुम्हें आइंदा से केयरफुल रहना पड़ेगा फ्यूचर में। मुझे लग रहा है कि कोई तुम्हें टारगेट बना रहा है। तो हमारा एमसी दिखाया जाता है। तो वो बोलता है, थैंक यू तुम्हारा मुझे रिमाइंडर कराने के लिए यू फैंग, लेकिन वो घटिया फोर्स बास्टर्ड, उनमें इतनी हिम्मत नहीं, इतना दम नहीं है कि वो मुझे डरा सकें। और इस बार मेरी और जीरो की कन्वर्सेशन, जो हमारे बीच सीक्रेट बातें हुई हैं, वो कोई भी नहीं जानता। बस तुम इस सब चीजों को छोड़ो और अपने बैंक्वेट की, अपनी जो पार्टी हो रही है उसकी तैयारी करो। तो यू फैंग सोचकर बोलती है कि वही जीरो ना, जिसको पता भी जिस गन से हमला हो रहा है वो गन नकली है, उसकी गोली भी नकली है, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करते हुए तुम्हारे सामने आ गई थी। मुझे बिल्कुल भी उस लड़की पर ट्रस्ट नहीं है और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। तो रैन बोलता है, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी तक तो जीरो को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पहुंची भी नहीं है और उसने मुझे मैसेज किया है। जिस टाइम उसे यहाँ पहुंचना चाहिए था उसने ही मुझे मैसेज किया है। तो इसके पीछे वजह क्या है? मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो हमें जीरो का मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, हनी, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, तुम उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहना। तो हमारा एमसी बोलता है, गिफ्ट? और हमें उसके पीछे एक प्लेन दिखाया जाता है जो कि उससे आकर टकराने वाला होता है, जिसको देखकर हमारा एमसी बोलता है, क्या? मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मारने के लिए पूरा का पूरा प्लेन ही क्रैश करवा देंगे मेरे ऊपर। तो ये सब देखकर यू फैंग बोलती है, मुझे तो पता था कि ये सब कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए प्लान कर रहे हैं, तुम भागो यहाँ से, क्या तुम मरना चाहते हो? तो हाओ रैन यू फैंग की बातें सुनकर बोलता है, भागना वो मेरा स्टाइल नहीं है और वैसे भी अभी बहुत देर हो गई है भागने के लिए। और वो अपना अटैक तैयार करता है जिसके पीछे हमें एक ड्रैगन भी दिखाया जाता है और बोलता है, देखो मुझे भाई, हमारे आप एमसी को देखो तो सही कि उसने फिस्ट का अटैक पूरे प्लेन पर ही कर दिया। आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो हमारे एमसी का, बस इतना ही कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए जिंदगी में। तो जैसे ही वो अटैक करता है प्लेन पर, तो आपको तो पता ही आगे क्या होगा, वो मर जाएगा और मरकर इस सिस्टम स्पेस पर पहुंच जाता है। अपने दांत निकाल कर बोलता है कि बेशक तुम जिंदगी में कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन इतना भी पॉसिबल नहीं है कि तुम अपने हाथों से ही पूरे प्लेन को क्रैश कर दो। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इतनी लड़की बोल्ड नहीं है कि मेरे खिलाफ पूरा का पूरा प्लेन क्रैश का प्लान कर ले। मुझे लग रहा है इस सब के पीछे कुछ और है और कोई और बात है, और अगर मुझे जिंदगी में दोबारा चांस दिया तो मैं उस बंदे को ढूंढ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसी के साथ हमें एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसमें नोट लिखा होता है, हाओ लैंड्रेन, द लैंड्रेन गैंग के लीडर, जो के 25 मई 2020 को मर चुका है, सिस्टम की तरफ से सिलेक्ट किया जाता है एक एंड वर्ल्ड को, एंड टाइम को यानी आखिरी टाइम को बचाने के लिए। हम उसे रीबर्थ देंगे, दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल करवाएंगे जो एंड टाइम है, और कुछ टास्क कंप्लीट करने के बाद इसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में रिबर्थ हो जाए। और अगर इसने ये चीज को रिफ्यूज किया तो वो इसी वक्त एक्सप्लोड हो जाएगा। क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट करते हो? तो हमारा एमसी इसको देखकर बोलता है, क्या मुझे एंड टाइम में ले जाएंगे और मिशन कंप्लीट करवाएंगे, ये क्या है? और बोलता है, रुको रुको रुको, रिबर्थ जैसी चीजें हैं, ये तो किसी नोवेल का हिस्सा नहीं है, ये तो नोवेल में होता है, और अगर तुमने इसको रिफ्यूज किया तो तुम उसी वक्त मर जाओगे और बम की तरह फट जाओगे। क्या मेरे पास कोई और चॉइस भी है? लेकिन वो कुछ सीरियस सा फेस बनाकर सोचता है कि ये मुझे एक चांस दे रहे हैं कि मैं रिवेंज ले सकूं अपने मौत का। ये कैसे हो सकता है कि मैं एक्सेप्ट ना करूं इस चीज को? और वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और यस के बटन पे क्लिक कर देता है। और वो जैसे ही यस के बटन पे क्लिक करता है तो उसके सामने एक लड़की अपीयर हो जाती है जो कि सिस्टम होती है, और वो उसके सामने अपीयर हो जाती है और बोलती है, वेलकम टू द सिस्टम स्पेस, आपका सिस्टम की स्पेस में स्वागत है, मैं सिस्टम की गोडेस और तुम अभी सिस्टम के होस्ट बन चुके हो। और रैन के तो भाई उस गोडेस को देख के जो दिल सीने में होता है वो आंखों में पहुंच जाते हैं उसके दिल, और बोलता
है इस गोडेस के पास फिगर तो बड़ा नाइस है यार, देख लो भाई हमारा एमसी ठरकी भी बहुत है। तो वो गोडेस बोलती है सिस्टम की कि तुम्हें अभी किसी और वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और इससे पहले मैं अब की जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं, उसके बारे में बता दूं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, कहीं तुम अन्य मुंह चले जाओ और तुम्हें कुछ पता ही ना चले कि क्या करना है क्या नहीं। तो वो बताना शुरू करती है कि 2030 में एक ड्रिंक आएगी जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, और जो लोग उसको पियेंगे वो ज़ॉम्बी बनते जाएंगे और एक दूसरे पर अटैक करने लग जाएंगे, और जिस बंदे पर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया या उसको बाइट कर लिया तो वो उसी वक्त ज़ॉम्बी बन जाएगा, वो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा और ज़ॉम्बी बन जाएगा, और पूरी दुनिया में एपोकलिप्स आ जाएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। तो तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें उस वर्ल्ड में उस एंड टाइम में ट्रेवल करना है लोगों को बचाने के लिए और उनके होम्स, उनके जो घर हैं उनको दोबारा बनवाने के लिए। तो तुम्हें इस सब में सरवाइव करना है, वो भी अपनी स्ट्रेंथ पर। तो हाउरेन ये सब बातें सुनकर बोलता है ये क्या मसला है मतलब तुम्हारे साथ, जब तुम्हें पता है कि फ्यूचर में इतनी डेंजरस है तो मेरे पास कोई पावर भी नहीं है, खाली हाथ, ना मेरे पास कोई पावर है ना मेरे पास कोई वेपन है, तो ये कैसे होगा सब कुछ। और मन में सोचता है ये सिस्टम एक मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सकता है, देखते हैं कि ये हमें कुछ बेनिफिट्स दे रहा है कि नहीं। तो वो सिस्टम इसके पीछे वाली हरकत सोच कर बोलती है, जहाँ ये बोल रहा था कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और अभी ये बोल रहे हैं मेरे पास खाली हाथ हैं, और इसने पहले सिर्फ अपने खाली हाथों से प्लेन को हिट कर दिया था भाई, लेकिन फिर भी ये चूजन वन है, मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। तो वो बोलती है कि 98 सर्वाइवर्स को सिलेक्ट किया गया था मरने से पहले, तो तुम 99th हो, हम तुम्हारी भी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो हमारा सोचता है कि 98 जो कि मुझसे पहले सिलेक्ट हो चुके हैं। तो वो गोडेस अपना गंदी शक्ल बना के, ड्रावनी शक्ल बना के सोच रही होती है बिल्कुल सही, डरो, तुम मुझसे डरो और मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। तो नेक्स्ट सीन में एमसी अपना गंदा सा मुंह बना के बोलता है क्या पूरी आर्मी ही तुम समझ लो कि मर गई, तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सिस्टम गोडेस गुस्सा होकर बोलती है वो तुम होगे जो अच्छे नहीं होगे, और बोलती है तुम्हारे सर्वाइवल के चांस बढ़ाने के लिए सिस्टम तुम्हें कुछ स्किल्स देगा जिसे तुम्हें चूज करना होगा, लेकिन तुम सिर्फ उसमें से एक ही स्किल चूज कर सकते हो और ना ही वो चेंज कर सकते हो। जो तुमने चूज कर ली मतलब वो कर ली, तो मेहरबानी करके ध्यान रखना कुछ भी चूज करने से पहले। और वो सिस्टम गोडेस गुस्सा होते हुए उसे कुछ स्किल्स दिखाती है और बोलती है ये सारी स्किल्स इधर ही हैं, तुम इन सबको क्लिक करके चेक कर सकते हो और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो। तो हमारा एमसी उन सब स्किल्स को देखकर बोलता है इनमें से मार्शल आर्ट्स की तकरीबन वही स्किल्स हैं जो कि मुझे पहले से आती हैं, तो इनमें से कोई चूज करके तो अपॉर्चुनिटी वेस्ट करना हो गया। लेकिन उनमें से ही इसे एक स्किल दिखती है जिसका नाम होता है पीपल सर्जरी यानी पीपल आई, जिसमें लिखा होता है कि तुम इस स्किल को अपग्रेड कर सकते हो। ये अभी 0 लेवल पर है और फिलहाल ये स्किल यूजलेस है क्योंकि ये अपग्रेड नहीं हुई, तुम इसके बेसिक फंक्शन ही यूज कर सकते हो। और इस स्किल को देख कर वो बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें ही चूज करूंगा। और जैसे ही वो इस स्किल को चूज करता है और क्लिक करता है तो वो स्किल इसके माइंड में और उसकी आंखों में ऑटोमेटिक चली जाती है, और वो मुड़कर सिस्टम गोडेस को देखता है जहाँ भाई उसकी अंडरवेयर नजर आ रही होती है और हमारी एमसी की नाक में से खून निकल रहा होता है, मतलब ठड़क जा रहा होता है अपनी, और बोलता है हाँ यार ये तो पिंक कलर की है और ये अच्छी लग रही है मेरे ख्याल में। तो जैसे ही सिस्टम गोडेसिस की ये बात सुनती है बोलती है ठरकी इंसान मुझ पर ये स्किल यूज मत करो, और एक सिस्टम की ईंट उठाकर उसके मुंह में मारती है। वो बोलता है इसमें ठरकियों वाला मैंने कौन सा काम किया है, ये तो नॉर्मल है ना कि हम कोई चीज लें तो उसको हम ट्राई कर देखें। तो सिस्टम बेचारी मासूमियत से सोचती है मैंने इस ही बंदे को सेवियर के रूप में चूज क्यों किया, तुमने एक बहुत ही ताकतवर टेक्निक चूज की है। और मैं तुम्हें बता दूं ये पीपल टेक्निक में एक और फंक्शन भी है जिसे कहते हैं क्वी पीपल। और इस आखिरी समय में जो सोना है यानी गोल्ड और पैसे सिल्वर्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल वैल्यूज खो चुके हैं, यानी उनका कोई भी काम नहीं है, वहां तो बस खाने पीने से मतलब है लोगों को। लेकिन तुम्हारी बारी में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, तुम्हें इस चीज की ही जरूरत पड़ेगी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, तुम्हारी टेक्निक्स को अपग्रेड करने के लिए तुम्हें सोना ढूंढना पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम इस स्किल को अपग्रेड करोगे ये एक डोर ओपन करेगी जिससे तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में भी जा सकते हो। और तुम्हारी करंट की जो पीपल टेक्निक है वो 0 पर है, इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है कि तुम चीजों के थ्रू देख सकते हो। ये सुनकर हमारा एमसी सोचता है द डोर ऑफ पीपल, और सोचता है कि मुझे लग रहा है यही चीज है जो मुझे मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में भेजने के लिए काम आएगी। और दोस्तों अभी पीपल को मैं आई कहूंगा क्योंकि आई और पीपल एक ही है, मतलब आई टेक्निक या पीपल टेक्निक एक ही मतलब है इस चीज का। और मनी मन बहुत खुश हो रहा होता है, पूरा जोश में आ जाता है और बोलता है हा 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 तुम इंतजार करो मेरा ओरिजिनल वर्ल्ड, मैं आके सबसे अपना बदला लूंगा। और स्किल के अलावा हम तुम्हें एक सिस्टम का न्यू बाई पैकेज भी देंगे जिसमें कैन फूड होगा, फ्रूट्स होंगे और कुछ तुम्हारे हेल्प के लिए और चीजें भी होंगी जो कि तुम्हें 20 दिन सर्वाइव करने में मदद करेंगी। और तुम जैसे ही सोचोगे ये तुम्हारे सोच के हिसाब से बाहर आ जाएंगे और अंदर भी चले जाएंगे सिस्टम स्पेस के। और बोलती है बाय द वे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अगर किसी
ज़ॉम्बी को किल करोगे तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जब तुम किल करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा इस बारे में। और MC सिस्टम स्पेस से टेलीपोर्ट होकर किसी रूम में इंटर कर जाता है और बोलता है ये प्लेस कौन सी है, और बोलता है ये मैं कहाँ आ गया और ये कौन सी जगह है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है उसे पर्दे के पीछे एक नंगी लड़की नजर आती है, जिसकी वजह से उसके नाक से खून निकल जाता है और बोलता है अरे यार इतने जल्दी इतने अच्छे बेनिफिट्स। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।